बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो सेशन स्टार्ट किया जा रहा है आपके एग्जाम्स को राइट अप के लिए कि आप अपना एग्जाम कैसे राइट अप करेंगे। ठीक 10 दिन बाद 15 दिन बाद आप 9th क्लास के लाहौर बोर्ड के एग्जामिनेशन में फर्स्ट टाइम वाली एग्जामिनेशन में अपियर हो रहे हैं। कुछ चीज़ों का इंतहाई ख्याल करना जरूरी है। जो बच्चे ब्रेंडर वाले जो बच्चे कहते हैं मुझे सब कुछ याद है, मैंने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है। सब कुछ याद होना और पेपर का सॉल्व करना जरूरी नहीं। पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व करना और उन बातों का ख्याल करना जिन बातों को एग्जामिनर नोट फरमाते हैं, पेपर चेकर नोट फरमाते हैं, उन चीजों का खास ख्याल रखना। वो बातें कौन सी हैं? तो इस सिलसिले में हमने सर राणा नईम को मदऊ किया है आज इस महफिल के लिए, क्योंकि सर पिछले तकरीबन 15-20 साल से लाहौर बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर्स को चेक कर रहे हैं, मार्क कर रहे हैं, क्योंकि उनका इतना बड़ा एक्सपीरियंस है। इस सिलसिले में हम लोगों को मदऊ किया है कि वो आपको बताएं कि बच्चे कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी गलती कर लेते हैं। तो आपकी भरपूर क्लैपिंग के साथ सर राणा नईम। मैं बहुत मशहूर हूँ जनाब मोहम्मद अजीज़ साहब का, और मैं अजीज़ साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपनी चेयर पर तशरीफ़ रखें, और रिजवान साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी अपने बच्चे बिल्कुल भी कुछ करेंगे आप तशरीफ़ रखें। बच्चे बहुत अच्छे हैं, और बेटा कोई भी काम करने से पहले अगर उसको करने का तरीका सीख लिया जाए तो इंतहाई अच्छा होता है। कोई भी काम जब तरबियत लेके किया जाता है, सीख कर किया जाता है, तो वो आसान भी हो जाता है और अच्छा भी हो जाता है। मुझे पंजाब अर्सल वेलफेयर फंड में से मिस्टर कॉलेज पर प्राउड है कि यहाँ के टीचर्स और प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल आप लोगों के लिए ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आप कुछ ना कुछ सीखें। उसी सिलसिले की कड़ी आज मुझे मौका मिला है। मैं दोबारा आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों के जेस्चर से लग रहा है कि आप लोग सीखने के लिए तैयार हैं। मैं अजीज साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, अहमद शहजाद साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, और सर रिजवान साहब मेरे मुंह से निकलता है, असल में रिजवान साहब इनके दोस्त हैं, तो कहते हैं ना कि मैं नहीं बोलती, मेरा याद बोलता, तो इनको मैं रिजवान साहब ही कह दिया करता हूँ, तो सर का नाम हमेशा भूल जाता हूँ। प्रोफेसर अतीकुर रहमान साहब, आप जब तक मैं ये तमहीदी बातें कर रहा हूँ आप लोग ज़हनी तौर पर तैयार रहे कि और कागज पेन निकाल लें, कुछ बातें जो बातें भी आपसे की जाए, आपने फोकस जो है वो लिखने पर नहीं करना, समझने पर करना। लिखना वो चीज़ है जो आपको लग रहा है कि आपने पूछनी है, वो लिख लें, या मैं समझाने में नाकाम हो गया और तो वो लिख लें। बेटा पेपर सबसे पहले ये ध्यान में रखें कि आपने अब उसकी तैयारी कर ली, क्योंकि अब नई चीज आपको याद नहीं होगी। जो आपने याद कर लिया है अब उसको कैसे पेपर पर आपने करना है। हाँ, उन बच्चों के लिए मौका है कि जिन्होंने, मेरे पास एक बच्चा आया, उसने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं पेपर को ना करूँ और अगले साल अपीयर हो जाऊँ। उससे काउंसलिंग की गई, आमिर साहब ने भी की, मैंने भी की, तो नतीजा ये निकाला कि पेपर दे, पेपर का खौफ पहले जेल से निकाल, समझे। मैंने ये कहा ना अपने आप को पेपर का जेल से खौफ से निकाल दे, मुझे ऐसे ठंडा सा सांस आया। आपको आया? नहीं आया? अच्छा, पहली बात ये है कि नंबर लेना मकसद नहीं है। चलिए नंबरों को जेल से निकाल।
जेब में कुछ सुना है? अच्छा, आप ये कहें कि आपके नसीब में जो कुछ है वो आपकी मेहनत के अलावा अल्लाह का फजल होगा। कहें आपके और अल्लाह फजल कब करता है? जब आप अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं, माँ बाप को। अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, इस पेपर में कामयाब होना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम यह है कि आज अपनी अम्मी और अब्बू को राजी करना। कितना आसान है। एनीहाउ, ये बातें थी आपको कायल करने की। बेटा पीछे से तशरीफ ले आए। बाकियों को भी बुला ले, वो दो बच्चे नजर आ रहे हैं। एक तो मैं सर आगे ही बुला दूंगा अपने पास। बेटा आप इधर से आ मेरे पास आ। ये बड़े मतलब है कि ना टैलेंटेड बच्चे हैं इस क्लास के। आए तशरीफ लाए साथ से आप। आप हमें चटनी पैक निकाल लें। ये वो बच्चे हैं जो ज्यादा अच्छे बच्चे हैं। ये बाहर ही खड़े रहते हैं, वापस नहीं जाते। मार्कर मुझे सब चाहिए होगा, डस्टर और मार्कर। आप तो मेरे पास आ जाओ। ये ना बड़ा अच्छा बच्चा है, ये लड़ाई में बहुत अच्छा है। वो सब आप भी आगे बैठे। अच्छा, हम लोग बेंच ले और पीछे बैठ। ठीक, तो कुछ लिखना शुरू करो। ये आपके समझना है कि शीट है। ये आपकी शीट है। इतनी शीट आपने इधर से, उतनी ही इधर से। आपके पास जो मार्कर होना चाहिए वो 604 होगा उर्दू के लिए और 605 होगा इंग्लिश के लिए। ऐसे ही होता है? उल्ट तो नहीं कह गया? उसको तमाम नुक्कड़ से थोड़ा सा काट, ऐसे काट कर लेंगे तो वो फिर यहाँ लाइन कौन सी आएगी? डबल लाइन आएगी, और एक छोटी है एक बड़ी आएगी। बड़ी खूबसूरत लगती है। सबसे पहले जब आपको आंसर शीट नहीं मिलेंगी, आपको मिलेंगी ऑब्जेक्टिव टाइप वाला बबल शीट मिलेगी। सबसे पहले बबल शीट मिलती है। आपको बबल शीट मिली, आपने घबराना नहीं, यहां प्रेशर नहीं है। उस वक्त आप रिलैक्स करें, रूशी पढ़े, अलहमशी पढ़े और दिल में पढ़ते। जो आपका तैयारी थी वो हो चुकी। आपके पास बबल शीट आई, उस पे एक लफ्ज जो आपको कंफ्यूज करेगा वो है पेपर कोड। उसको आपने छोड़ देना, उसको आपने छोड़ देना है। पेपर कोड को छोड़ देना है। उन्होंने आपको कहना है जी उम्मीदवार का नाम उर्दू में लिखा होगा, कैंडिडेट्स नेम। जहां उर्दू में लिखा हुआ है, अगर उर्दू में लिखा हुआ है उर्दू में लिख दिया, इंग्लिश में लिखा हुआ है इंग्लिश में लिख दिया, कोई मसला नहीं है। क्लियर बात? उसके बाद आपने देखना है कि वहां क्या लिखा हुआ है। देखिए भाई ये पेपर आपने देखा आए किस तरह होते हैं। अच्छा, आपने सबसे पहले रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर लिखने का तरीका जो है वो पहले इंग्लिश में लिखा होता है या उर्दू में, जैसे कि आपको कहा जाए आपने इंग्लिश में या उर्दू में लिख लेना है। फिर बबल बनी होती है, उसके लिए बबल बनी होती है 7 खानों वाली, 6 खानों वाली, जितने भी खानों वाली हैं। वो बबल शीट अगर मेरे पास होती तो मैं आपको बड़ी आसानी के साथ वो लिखने का तरीका बता देता है। वो ऐसे बबल शीट बनी होती है, ठीक है। पेपर कोड के लिए भी एक बनी होती है, ऐसे ही बना होता है। उससे पहले रोल नंबर के लिए बना होता है। उससे पहले रोल नंबर के लिए बना पड़ी हुई है लाइन। नहीं बेटा, हाँ चलिए ठीक है। एग्जैक्ट इस तरह की नहीं है,
लेकिन फिर भी आपको बताने के लिए मैं इसको ऐसे, ये देखें पेपर कोड, इसको आपने छोड़ देना है। ये रोल नंबर सबसे पहले आपने इसको कवर करना है। आपने रोल नंबर जो है वो दाएं मार्कर से करना बेटा, मार्कर से आपका रोल नंबर फर्ज किया 0 3 2 1 5 0 है, फर्ज किया। ये क्या बना? रोल नंबर। यहां रोल नंबर के लिए ये रोल नंबर, ये कितना बना? 32,150। ठीक है, आपने उर्दू में लिख देना है 32,000 कितना 150 लिख दिया। यहां नेम का खाना होगा, वो आपने नाम लिख देना है। यहां क्लास नहीं लिखी होगी, यहां कुछ और लिखा होगा, वो आप देख लेना। डेट लिखी होगी, सिग्नेचर आपके होंगे। ये बिल्कुल बेआईनी बस वैसे नहीं है, ठीक है, लेकिन सीखने के लिए ये काफी है। पेपर कोड आपने नहीं लिखना। बाकी ये रोल नंबर आपने किया तो इसको 0 यहां से आपने करना है। ख्याल रखना है कि ये बाहर ज्यादा ना जाए। 3 है तो ये 3 को आपने कर लिया, ये 2 है तो 2 को कर लिया, 1 है तो ये 1 को आपने कवर कर लिया, 5 है तो 5 को कर लिया, इधर 0 है तो 0 को कर लिया। इससे भी ज्यादा अहम बात क्या है? इससे भी ज्यादा अहम बात ये पेपर कोड है। ये देखें, पेपर कोड सबसे अहम बात है। ऑब्जेक्टिव टाइप में जो बच्चे गलती करते हैं वो पेपर कोड में करते हैं। पेपर कोड वो पहले लिखने की कोशिश करते हैं। पेपर कोड आपको कब मिलेगा? जब आपके पास नहीं बेटा, जब आपके पास इसकी की आएगी। वो की होती है, क्वेश्चन पेपर होता है। इसका जब क्वेश्चन पेपर आएगा आपके पास, उसके ऊपर ये सारा कुछ आपने, जब वो एक तरफ से देना शुरू करेंगे, बेटा आप खड़े हो जी, मेरे सामने जो पेन वाला बच्चा है और इधर वाला बच्चा जी, बेटा इधर आए। ये नजर आ रहा है आपको? तो बेटे मुझे ये बताओ कि जब आप कुछ और सोच रहे होंगे, जब मैं ये बता रहा होगा, तो फिर मैं किसको बताऊंगा? ध्यान से देखिए ना। मेरा ख्याल था कि इनको यहाँ से नजर नहीं आ रहा या समझ नहीं आ रही, तो ये नहीं कर पा रहे। बेटा आपने ये दोनों चीजें देख ली। पेपर कोड, अब आपको पेपर मिलना शुरू होंगे, ठीक है। पेपर मिले आपको, उस पर लिखा होगा क्वेश्चन पेपर कोड लिखा होगा। उस पर भी वो कहेंगे, वो तो आपको वापस मिल जाता है नहीं। क्वेश्चन पेपर आपको बबल शीट का, उस पर भी रोल नंबर लिखा होगा, आपने साइन करने होंगे और वो वापस ले लेते हैं। तो उसको क्वेश्चन पेपर को आपने देखना, उस पर लिखा होगा पेपर कोड। पेपर कोड समझे वो 4 हिस्सों का होता है, 1 2 3 4 29 26 फर्ज किया। पिछली दफा 29 26 था। 29 26 एक का होगा, अगले का 29 27 होगा, उससे अगले का 28 होगा, उससे अगले का 29 होगा। चेंज होता है, ठीक है। इसलिए आपने किसी से एमसीक्यू अगले से नहीं पूछना। ये जो आप कहते हैं ना, और खास तौर पे ये नहीं पूछना है कि पहले का क्या जवाब है। हाँ, एक दूसरे को आप ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। पहले सबसे पहले ये देख लें कि आपने ईमानदारी का मुजाहरा करना। मेरी जिंदगी का निचोड़ है कि जब आप ईमानदारी करते हैं, बेटे वो ऐनक वाला बच्चा खड़े हो, बेटा आपका पेपर नहीं देने। सोने बेटे इधर देखो, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। आपकी नजर कमजोर है, आप इधर उधर देख रहे हो, नहीं समझ आ रही। जिसको समझ नहीं आ रही वो खड़ा होकर मैं बता देता हूँ। आगे उठो, आगे आ जाओ। ये वीडियो पॉज कर दो ना।
तशरीफ रखिए सर, आप बैठे बच्चों को। मैं इधर ही। नहीं, आपके बगैर मैंने कुछ नहीं करना। मैं ये दावे से कहता हूँ बेटा कि अगर आप ये सिर्फ हम ये सर आपकी अच्छा चले। जी बेटा, हम बात कर रहे थे कि आपके पास जब पेपर आएगा, आपके पास इस तरह इस अंदाज में शीट आएगी, बबल शीट होगी। उस बबल शीट के नीचे कुछ नहीं होगा, बबल शीट ही होगी, सिर्फ ये चीज उस पर नहीं होगी। उस बबल शीट को आपने कैसे कवर करना है, उसके लिए कुछ हदायत थी जिसका जानना आप में से हर एक बच्चे को जरूरी है। वो अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके कोच गुजार करूँगी। पहली गल है कि मैनू तुहाडे नाल प्यार है। दूसरी गल है कि यह झूठ है, मैनू अपने नाल प्यार है। अब आपकी आंखों से मेरी आंखों का सामना होगा। अब आप मेरी आंखों से सीखेंगे, ठीक है बेटा? आपने ये तय है कि आप उम्र भर नहीं सुनना? क्या ये तय है कि आप उम्र भर नहीं सुनना? तो फिर ये उम्र भी क्यों? तुमने घर नहीं सुनना। शर्म करें बेटा। मैंने बड़ी मोहब्बत से आपसे बात शुरू की है और मुझे ये कहने में कोई याद नहीं है कि मैं आपके लिए नहीं अपनी बख्शिश का सामान कर रहा हूँ। दूसरा पीरियड भी इंशाल्लाह ताला इसी काम में लगेगा। अगर बेटा किसी को बता दें 9D में कितनी आना है तो सर उनको बता दें, ठीक है? मैनेज कर तलत हमीद इधर है, ठीक है? अगर आपकी क्लास में तलत हमीद साहब है, वो तो मैनेज हो गए, वो तो आए नहीं। हाँ, मैं तो जाना मैं अच्छा, आप बाकी जो आएंगे टीचर को बता देंगे। बेटा आप बता दें अपने टीचर को। दूसरा पीरियड किसका मेरा है, तीसरा आपका किसका है? दूसरा मिसालिया को बता, वो बता दिया। इस क्लास में किसका है? सर असगर को भी बता दिया। जय बता, ठीक है? वो बैठे रहे। चलिए फिर एक काम को स्टार्ट करने में ये सारा वक्त गुजर गया। जी, अब आपके दरमियान आपके टीचर नहीं है, अब मैं हूँ, आप हैं, और मैं ये भूल जाऊंगा कि कैमरा है, ठीक है? भूल जाओ, ठीक है? भूल गए। आपके पास शीट आई, आप लोगों ने क्या किया? अपनी शीट पर आपने देखा, खांसी बंद, जिसकी बंद नहीं हो रही वो बाहर चला जाए। अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। आपने सबसे पहले इस रोल नंबर और नाम लिखना है, कैंडिडेट्स नेम और रोल नंबर लिखने का तरीका बेटा बस करें। जब आपसे कहा कि आपको खांसी नहीं बंद हो रही, आप बाहर चले जाए। दोबारा मुझे किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस ना हो। रोल नंबर लिखने का तरीका जैसे कि मैंने 32,150 समझा,
तो जीरो लिखने का तरीका क्या है कि जीरो की जगह पे जीरो लिखेंगे। ये जीरो नजर आ रहा है सबको? देखें, ये 3 नजर आ रहा है, 1 0 1 2 3, ठीक है। आपने 3 को कर लिया। बेटा ये खामू बाहर चला जाए थोड़ी देर के लिए, मेहरबानी बेटा आपकी। सेट अप, गेट लॉस्ट। टू लिखने का तरीका 0 1 2 2 को आपने कर लिया, 1 का 0 1 1 को कर लिया, 5 1 0 1 2 3 4 5 को कर लिया, 0 0 को कर लिया। क्लियर बेटा? उसके बाद आपने इसके ऊपर जहां लिखा हुआ है 32,150 आपने उर्दू में लिख लिया या इंग्लिश में लिख लिया। इससे ज्यादा जरूरी काम पेपर कोड है। पेपर कोड आपको तब मिलेगा जब बबल शीट के साथ आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। क्वेश्चन पेपर आपको मिले, आपने उसको एक दफा रीड करना है कि मल्टीपल चॉइस पेपर होते हैं। मैंने पिछले दिनों पंजाब यूनिवर्सिटी में उस केशव भाई IR में पेपर दिया और मुझे करते हुए कोई मेरा ख्याल 60 MCQs थे, उन 80 MCQs थे। 80 MCQs में जब मैं 20 30 40 पे पहुंचा तो क्या हुआ कि इधर से मैं देख रहा था कि ये A है, वो थोड़ा सा नीचे आ जाता था जिसको फिल करना था। आपने, चूंकि मैं घबराया हुआ था, आपने घबराना नहीं। सबसे पहली बात क्या होती है, इधर देखो बेटा, आपने घबराना नहीं। वक्त से पहले आप पहुंच चुके होंगे। जो टाइम उन्होंने बुलाया हुआ है या पेपर स्टार्ट होने का, आपने उससे आधा घंटा पहले एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाना है। आपके पास 2 मार्कर 2 पेन लाजमी होने चाहिए और एक स्केल होना चाहिए, बस। मोबाइल नहीं लेकर जाए। अगर घर वालों की वजह से कुछ जरूरी है तो वो वहां जमा करा दें। क्लियर बात? बाइक आप चलाते नहीं है, कोई भी 18 साल से ज्यादा नहीं है, बाइक पर नहीं जाएंगे। जो भी आपका सेंटर बने, उस सेंटर पे आपने पहले दिन पौना घंटा पहले पहुंच जाना। पहले दिन पौना घंटा, क्योंकि 15-20 मिनट लग जाते हैं आपको अपनी सीट तक पहुंचते पहुंचते। जब आप सीट पर पहुंच गए, फिर आपने क्या करना है, उस पर बैठ जाना है जहां रोल नंबर लिखा होगा। परेशान नहीं होना, बाहर भी लिखा होता है, वो गाइड भी कर देते हैं। और आप देखें कि लाइन में, क्योंकि पहले दिन आप घबराए होंगे, तो घबराना नहीं है। पहली बात क्या है, कॉन्फिडेंस। आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कैसे आता है कि आपको अपने ऊपर भी यकीन हो कि मैंने तैयारी की हुई है, और जो रह गई है वो अल्लाह पे छोड़ दें, जो की हुई है वो भी अल्लाह पे छोड़ दें। तवक्कुल का मतलब यही होता है। अच्छा, आपने पेपर आपको मिल गया, आपने पेपर को देखा, उस पे लिखा हुआ था नाम, रोल नंबर, क्लास नहीं लिखी होगी, यहाँ क्लास लिखी हुई है, वहां लिखा होगा इम्तिहान सालाना। आपने पार्ट 1 को टिक करना है, पार्ट 1 को टिक करना है, क्योंकि आपका सेकेंडरी स्कूल पार्ट 1 है। ठीक है, ये भी कोई इतना मसला नहीं है। मसला क्या है, मसला सिर्फ ये है कि जब पेपर कोड आए तो पेपर कोड से ही लिखना है, और ये अगले से पूछना नहीं है, पिछले से पूछना नहीं है। उसका पेपर कोड और होगा, उससे पिछले का और होगा, उसके जो सवालों की तरतीब है वो डिफरेंट होगी। ठीक है, इसलिए आप आगे पीछे से इधर उधर से कहीं मदद नहीं ले सकते, ना ही लेनी चाहिए। क्लियर बात? आपने पेपर को पकड़ा, वहां जब आपके पास आंसर शीट आई, आंसर शीट तो ये है, क्वेश्चन पेपर आया, आपने उसके ऊपर फिर रोल नंबर और जो लिखा हो वो लिखना है। प्रोफेसर आमर शहजाद साहब तशरीफ ले आए हैं, आप आपकी भरपूर तारीफों में।
अच्छा, बहुत शुक्रिया सर आपकी पर आपका। जी बेटा, जब आपके पास पेपर आ जाए, आपने क्या सबसे अहम बात है पेपर कोड। उस पे पेपर कोड लिखा होगा। पेपर कोड के लिए मैंने आपसे अर्ज किया कि जैसे आपका पेपर कोड 29-26 है, तो अगले का 27 होगा, अगले का 28 होगा, अगले का 29 होगा, इसी तरह डिफरेंट होगा। पेपर कोड डिफरेंट होगा। पेपर कोड का डिफरेंट होने का मतलब यह है कि इसका पेपर और है, अगले का और है, अगले का और है, उससे अगले का और है। 4 कम से कम पेपर होते हैं, कम से कम, ठीक है। तो इसलिए अगले पिछले से पूछना नहीं है, और वैसे भी नहीं पूछना। अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जाने, जो आपके लिए बेहतर है वो आपको नंबर मिल जाएंगे। और सारी उम्र जिसने चीटिंग की उसने चीटिंग भुगती, और जिसने ईमानदारी का मुजाहरा किया, बेटे उधर क्या है, बात तो मैं कर रहा हूँ। जो लाइक बच्चे होते हैं ना, वो असल में ये जो छोटे बच्चे हैं जो सीखना चाहते हैं, जिन्होंने सीखा हुआ उनके लिए मसला होता है। तो बेटा आप यहाँ आए, आप सिखा दें। आ जाओ मेरा बेटा, आ जाओ ना। आमिर साहब के असल में बच्चों को ये वहम है कि उन्होंने साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया होगा, अब हमें सुनने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही ना, मैंने तो नहीं बताया। अगर फर्ज किया आपका 29-26 है, तो आपने पेपर कोड की जगह पे इसको फिल करना है। पहले ऊपर लिख लेना 29-26, 29-27 वाला 29-27 लिख लेगा, 28 वाला 28 लिख लेगा, 29-30 वाला 29-30 लिख लेगा, जो भी फर्ज किया है, ठीक है। आपने 2 को आपने फिल किया ऐसे, बाहर नहीं निकलने देना। 9 को फिल किया, तो जहां 9 लिखा हुआ है 8 के बाद 9, आपने अंदर से स्टार्ट करना। जब आप सेंटर से स्टार्ट करते हैं ना, तो बाहर से सही हो जाता है। फिर आपने 2 को किया, सेंटर से पकड़ा, और उसी को जैसे प्रकार घुमाते हैं या जैसे कुछ घुमाते हैं उसको ऐसे कर लिया, जहां आपको लगे कि आप बाहर ना निकले। 6 यहाँ आएगा, 4, 5, 6 ये। तो आपने, ये अहम तरीन बात है पेपर कोड का। उसके बाद आपके पास पेपर आ गया, आपने उस पेपर को, इस पे लिखा होगा मामूली सवालनामा। हर सवाल को 1 नंबर दिया गया है। 4 मुमकिन जवाब भी दिए गए हैं, जिनको A B C D कहा गया है। जो जवाब आप दुरुस्त समझे उसके सामने सवाल नंबर दिए गए। 4 दायरों में से आप उस दायरे को पिन या मार्कर के साथ स्याही दायरे से बाहर ना निकले, ठीक है। तो आपने फिर, ये आपका अहम तरीन, अगला अहम तरीन, मैडम आ जाए तशरीफ ले बेटा, आपकी भरपूर तालियों में मैडम। मैडम आप एमसीक्यू कर लें, आप तशरीफ पानी जी बेटा। तो आपने क्या किया, एमसीक्यूज आपने कर लिए। ख्याल किस चीज का रखना है, आप मुतालिया पाकिस्तान में और इस्लामियात में 10 होते हैं। सुने बेटे, मैं बता रहा हूँ, वो अहम नहीं है। 10 होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या दूसरे सब्जेक्ट्स में 16 होते हैं। इंग्लिश में भी 16 होते हैं। कैसे होते हैं? इंग्लिश में कितने होते हैं? 19 होते हैं, ठीक है, शाबाश। और फिजिक्स में 12 होते हैं, और बाकी सब्जेक्ट्स में उर्दू में 15 है। इंग्लिश में कितने हैं? 19। इस्लामियात का मुझे पता है, कुरान का मुझे पता है, मुतालिया पाकिस्तान का पता है, उसमें कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो कोई काम है? हाँ, वो अटेंडेंस मालूम करना चाह रहे हैं। ये अटेंडेंस बता दें बेटा। आज सेक्शन का बच्चा थोड़ी देर में ना, ये आपका करवा देते हैं, थोड़ी देर में ले लीजिएगा आपकी, ठीक है ना। आप बाकी करवा लो, तो फिर जो है ना, जिनके सेपरेट होते हैं तो फिर करवा देंगे।
जी बेटा, ये जो डिस्टर्बेंस है ये आपके लिए फायदेमंद है। तब क्यों आप भी 2-3 मिनट से ज्यादा तवज्जो नहीं दे सकते, चलो आपकी भी इधर उधर बात हो, बाकी ये कोई मसला नहीं है, कितने होते हैं उतने कर लेने हैं, ठीक है। उनको आपने फिल कर देना, देख के ये बात खत्म हुई। ऑब्जेक्टिव टाइप को इस्लामियात में आपको मिलेंगे 15 नंबर, आपने 5-10 मिनट में कर लेना। उर्दू में मिलेंगे आपको आधा घंटा, बाकियों में भी आधा घंटा, आपने 10-15 मिनट में 20 मिनट में कर लेना। आप रिलैक्स्ड रहे, क्या हो अब आपको मिलेगी आंसर शीट, आपसे पेपर वापस ले लिए जाएंगे। ये उनकी मैनेजमेंट है कि वो आपको आंसर शीट जो है वो पेपर कैसे देते हैं। आपकी आंसर शीट जो है वो तकरीबन 35 सफ़ों पर मुश्तमिल होगी और वो आपको मिल जाएगी इस शेप में। सर जरा आप ये कर लेते, थोड़ा सा काम करके आप करवाइए, मेरा ना पीरियड नहीं है, नहीं कर सकती। आपको मिलेगी इस सूरत में एक शीट जिसके 35 सफ़े होंगे। इस दफा चेंज हो जाए तो अलग बात है, पिछले साल ऐसी थी। ये आपको मिली शीट, इसको कोई टेप है, कोई टेप है, कोई टेप है लगाने की, ले आओ। आपको मिली शीट, आंसर शीट, उस पे लिखा होगा रोल नंबर, क्लास, सारा कुछ छपा हुआ होगा। ये ऐसे जहां तक छपा हुआ है उससे नीचे से स्टार्ट कर दे, उन्होंने लिखा हुआ है। अब ये है कि वो आपके जिस साइड सर भी हो, आप इंग्लिश साइड से कर रहे हैं, आप उर्दू साइड से कर रहे हैं, आपको जैसे अच्छा लगता है आप उसको पकड़ के शुरू कर दें। कोशिश वक्त अगले साल जो है वो लगा दो नहीं यार, या ये पूरे को इस्तेमाल कर लगा दे। अच्छा, उस शीट को आपने कैसे इस्तेमाल करना है? ये मार्कर आपके पास होंगे, मार्कर आपके पास होंगे। आपने इतना सा हिस्सा छोड़ के इसको सारे सबों को लाइन लगा देनी है सीधी। मेरे पास तो यहाँ वो नहीं है, अगर चेरी लग जाए तो मुझे माफ कर देना। बेटा बातें नहीं, आपस में बातें थोड़ी देर रहने दें। वैसे आपको मैं कितने प्यार से बता रहा हूँ, मुझे तो लग रहा है प्यार से बता रहा हूँ। आपने इसको क्या किया, लाइन लगा दी। 35 सफ़े होंगे ये, इसकी बैक साइड पे भी सफ़े लगा दे, आगे भी लगा दे, सारे सफ़े। आप समझेंगे सब सफ़ों को। अगर आपने उर्दू की साइड से लिखना है तो आप उर्दू की साइड से लिखें। अगर उन्होंने आपको बाउंड किया है कि यहीं से स्टार्ट करें, इंग्लिश साइड से उर्दू स्टार्ट करें, तो आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। आपने इधर से सफा शुरू किया, आगे लिखने शुरू करें। फर्ज किया आपका इस्लामियात का पेपर है, इस्लामियात का पेपर है, क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका हो गया। अब आपका सवाल नंबर 2 है, इसकी बैक साइड पे लिख दिया। अगर आपको ये स्टाइल अच्छा लगता है कि आप सेंटर में स्टार्ट करते हैं, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 किस चीज का होता है? मुख्तसर सवालात। उसका मुख्तसर सवाल ऐसे ही है। अब आपने ये स्टाइल अपनाया कि आपने लाइन लगानी शुरू कर दी, ठीक है। अगर आपको यहाँ ये अच्छा नहीं लग रहा, आप इसको यहाँ लिख लें, या इसको उसी सेटिंग से यहाँ लिख लें। जो भी आपको स्टाइल अच्छा लगता है, आपने सारे पेपर में वही स्टाइल अपनाना है। जो अहम बात है वो ये है कि आपने कोशिश करनी है कि क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी क्वेश्चन हैं 3 या 4 से ज्यादा एक लाइन में ना लिखें। 6 लिखने होते हैं, 3 एक सफे पे लिखने, 3 एक सफे पे। क्लियर? आपने लिखा जुज नंबर 1,
उसकी जो हेडिंग है अगर बनती है तो बना दे, नहीं बनती तो ना बनाए। जहां खत्म हुआ यहाँ खत्म हुआ, एक लाइन छोड़े और एक लाइन लगा दे छोटी सी। फिर आपने दूसरा पकड़ा, इसके दो तरीके होते हैं कि साथ दो लिख दिया और साथ एक लिख दिया। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं ताकि आपको भी पता हो कि ये पहला दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा है, साथ साथ। इधर कुछ ना लिखे, इधर कुछ ना लिखे। दूसरे का आपने लिखा, अगर हेडिंग है तो यहां लिख दें, ये लाइन छोड़ दें। फिर तीसरा, चौथा, अगला तीसरे के बाद जो अगला सफा उल्टे, दूसरे के बाद भी आपने एक छोटी सी लाइन लगानी है जितनी ये है। फिर तीसरे के बाद खाली जगह छोड़ दें, ये दो तीन लाइनें छोड़ दें। अगले सफे पर आए, आपने दो सफों पे लिख लिया सवाल नंबर 2। अब आप सवाल नंबर 3 भी इसी तरह से कर लेंगे। सवाल नंबर 3 भी उसी तरह का होगा। सवाल नंबर 4 पर आते हैं। सवाल नंबर 4 पर आ जाए, ये लगा दिया करो, मेरी हेल्प कर दिया करो यार। सवाल नंबर 4 किस चीज का होता है? तफसीली जवाब। नहीं बेटा, तर्जुमे का नहीं होगा। पेपर पे निकाल देना। सवाल नंबर 4 किस चीज का होगा? सवाल नंबर 4 किस चीज का होगा? क्लियर है? इसके बाद पेपर है, पेपर निकाल के रख देना बेटा, आसानी हो जाती है। आपका है सवाल नंबर 4, ऐसे लिखना है, ऐसे लिख लें। फिर आपने सबसे पहले क्या करना है, मार्जिन लाइन लगानी है। वो मैंने आपसे कहा था कि आपके पास अच्छे शीट आए, आपने पूरे शीट पर, सब शीटों पर मार्जिन लाइन लगानी है एक जैसा। सवाल नंबर 4 तर्जुमे का है। आपने लिखा तर्जुमा कौन सा है? पहला लिखना है, अलिफ लिखना है, बे लिखना है। तर्जुमा अलिफ बे, जहां खत्म हुआ आपने आधी लाइन लगा दी, बे का खत्म हुआ आपने आधी लाइन लगा दी। अगर आप समझते हैं कि आपको तीनों आते हैं तो आप तीनों कर लें, कोई मसला नहीं है। पहले सवाल नंबर 2 और 3 में कोशिश करें कि एक आध क्वेश्चन ज्यादा लिखें, उधर ही, ठीक है। अगर तो वो तरतीब आपकी वही 1 2 3 4 5 6 वाली है तो ठीक है। अगर आपको छठा नहीं आता, पांचवा नहीं आता, आप तरतीब चेंज कर सकते हैं। लेकिन अहम बात सुने, गौर करें, ऐसे करें, गौर से सुनने वाली बात ये है कि आपने तरतीब कौन सी लिखनी है? जो तरतीब आपसे क्वेश्चन पेपर पे लिखी हुई, ठीक है। जो उसकी तरतीब कौन सी लिखनी है? कौन सी लिखनी है? इंग्लिश में भी ऐसे करना है, उर्दू में भी ऐसे करना है, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी। आपने सवाल का नंबर क्वेश्चन पेपर के मुताबिक, क्वेश्चन का जुज क्वेश्चन पेपर के मुताबिक, ये नहायत अहम बात है। ठीक है बेटा, आपने तर्जमा लिखा, आपको 3 आते थे, आपने 3 लिख लिए। आपको 2 आते थे, कम से कम 2 लिखने हैं। कुछ तर्जमा लिखते हुए मेरे छोटे बेटे, तर्जमा लिखते हुए आपने ख्याल क्या करना है कि तर्जमा किताब के मुताबिक हो तो अच्छी बात है, जो किताब में दिया हुआ तर्जमा है वो अच्छी बात है। लफ्ज़ी तर्जमा नहीं पूछा गया होता, वाह मुहावरा तर्जमा करना होता है। अल्फाज के मानी अभी नहीं पूछे गए होते इस्लामियत लाज़मी में, आपने नहीं लिखने। क्लियर है?
आपने क्वेश्चन नंबर 5 पर आए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आप वो अगले सफे पे करेंगे। सफा एक और दे दें, सफे पर अगले सफे पर करेंगे। ये थोड़ी सी चीजें भी दे दें। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो किस चीज का होता है जी? नहीं बेटा, हदीस का नहीं होता। इस्लामियात में सूरतें आएंगे। इस्लामियात में हदीस है ही नहीं। आप क्योंकि बेटा आप नई शर्ट पहन कर आए ना, इसलिए हर बच्चे का दिल कर रहा है कि वो स्टेज पर आए और खुद बताए। क्वेश्चन नंबर 1 किससे? सवाल नंबर 1 जो है वो होगा एमसीक्यू से। उसमें कितने होंगे? 10 होंगे। हम इस्लामियात की फिलहाल बात कर रहे हैं। सवाल नंबर 2 किस चीज का होगा? मुख्तसर सवालात कहाँ से आएंगे? किस बुक के किस पोर्शन से? किस पोर्शन में से आएंगे? दिखाएगा। एक मिनट, आपके साथ पूरी बात होगी। आप लोग असल में ना बेसब्रे हैं। निकालो, बताओ कहां से आएंगे? फीलिंग आपने सीखी है, जो एमसीक्यू है वो कहां से आएंगे? बेटा 8 या 7 तो वही आ जाएंगे जो एक्सरसाइज में है। बाकी जो है वो कॉम्प्रिहेंशन में से 3 आएंगे। 2 या 3 जो है कॉम्प्रिहेंशन में से आएंगे। कॉम्प्रिहेंशन से मुराद क्या है कि आप नहीं बेटा, आपने ये पढ़ा है एमसीक्यू में आखिर में नहीं दिया हुआ, लेकिन इसके अंदर से वो बात जो 6ठी 7वीं का लेवल है उस लेवल से आ जाएगी। ये एमसीक्यूज है, इन चारों में से हो सकता है कि एक आ जाए। बैठे पहले 2-3, अगर इसके हम 4 हिस्से करें तो 2-2 क्वेश्चन हर हिस्से में से आएंगे। कितने चैप्टर हैं? 7 चैप्टर है। आप ये समझें कि 7 में से हर चैप्टर में से एक आएगा एमसीक्यू। 7 हो गए। 3 कहां से आएंगे? 3 इसकी अंडरस्टैंडिंग से आएंगे, कॉम्प्रिहेंशन से आएंगे, इसकी इंप्लीमेंटेशन से आएंगे, इसके अनसीन आएंगे। अनसीन नहीं होते, वो इसी में से होते हैं, सिर्फ वो आखिर में किताब में नहीं लिखे होते। क्लियर होगी बात? जो पिछली किताब थी ना वो थे 4 चैप्टर थे, हमें पता होता था कहां से आने हैं। अब ये नया सिलसिला आ गया है, तो इसमें अगर आप देखें कि बाब नंबर 1 से 1 आ जाएगा, बाब नंबर 2 से 1 आ जाएगा, बाब नंबर 3 से 1 आ जाएगा, 4 से 1 आ जाएगा, 5 से 1 आ जाएगा, 6 से 7 से, बाकी रह गए 3 उसकी मर्जी है, पूरी किताब में से कहीं से भी दे दे, होगा वो किताब के अंदर, लेकिन वो आपको पीछे एक्सरसाइज में नहीं होगा। क्लियर होगी बात? हो सकता है कि आपने 7वीं में पढ़ा हो, 8वीं में पढ़ा हो, 5वीं में पढ़ा हो, 6वीं में पढ़ा हो, यहां नहीं पढ़ा हो। ठीक हो गया? उसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन भी देने के लिए उसने क्या करना है, पहले 4 चैप्टर में से उसने दे देना सवाल नंबर 2 और आखिरी जो 3 चैप्टर हैं उसमें से दे देगा सवाल नंबर 3। क्लियर हो गया? क्लियर है? आपको इससे क्या लगेगा कहां से आता है, लेकिन आपको कॉम्प्रिहेंशन के लिए पता होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन या कोई भी जो पार्ट है वो छोड़ना नहीं है, कोई भी पार्ट छोड़ना नहीं है। अब आप पहुंचे कहां? आपके पास पेपर आया, आपने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 पर आए हैं। उसमें क्या क्वेश्चन आएगा कि आप एक हदीस का तर्जुमा और तशरीह लिखे, ऐसे ही आता है।
क्लियर है? कोई और तरीका तो नहीं है? तर्जमे के 2 नंबर हो गए और 1 नंबर जो है वो तशरीह का होगा, ऐसे ही होगा। किसी ने देखी है पेरिंग? जो सवाल नंबर 4 है उसमें अब शख्सियात लिखी है। सवाल नंबर 4 में चलो ठीक है, और 5 सवाल नंबर 3 शख्सियात, 4 में वो हदीस का रेट और 5 में तफसीली जवाब। बेटा पेपर देखा आपने? नहीं, वो मिस बता रही थी, बेटा मिसों में नहीं जाना। वो अकेडमी का छोड़ दो। अच्छा ठीक है, आप ये करें कि बोर्ड का पेपर भी पिछला ले आए। किसी के पास बोर्ड का पेपर है? केमिस्ट्री लेके का जा। दे बोर्ड का पेपर जो पिछले साल हुआ है, पेपर दे। ठीक है, शाबाश। लो मसले याद हो गए ना, मेरी बात है आपकी बात। ये देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये देखिए इस पे रोल नंबर लिखा हुआ है, आपने लिख लेना है ताकि आपको कोई कहे ना कि आपने इस पे लिखे किसी को दिया है। बच्चे ये भी कहते हैं इस पे लिख के हमें दे दो। आपका रोल नंबर लिखा हुआ होगा, वो किसी और के पास होगा तो वो आप पकड़े जाएंगे। हिफाज़त कुरान के मतलब कुरानी आयत का तर्जुमा लिखें। आपको कहा कि आयत का तर्जुमा लिखें, आप सिर्फ तर्जुमा लिख दें, आपका मसला हल हो गया। आयत नहीं लिखनी। अगर वो कहें कि आयत और तर्जुमा लिखें तो फिर आप क्या करेंगे, आयत भी लिखेंगे अरबी में और तर्जुमा भी लिखेंगे। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 है, अकीदा तौहीद की अहमियत वाज़ेह करें। आपने अकीदा तौहीद की अहमियत वाज़ेह करते हुए इतनी बात जरूर करनी है कि 2 नंबर आपको मिल सके। ना इतना लंबा लिखे, यानी कि वो जो 8 टॉपिक दिए हुए हैं अकीदा तौहीद के असरात के, वो 8 के 8 लिखने की जरूरत नहीं है। उसको 2-4 लाइनों में आप लिख दें, जितना का आपसे लिखा जाता है, लेकिन वो अहाता करें 8 चीजों का। रिसालत का मानी और मफहूम बयान करें। रिसालत का मानी, जब ये कहा जाता है कि मानी और मफहूम वाज़ेह करें, तो क्या मतलब होता है कि आपने मानी लिखना है, लुग़वी मानी और इस्तिलाही मानी, और मफहूम से मुराद क्या है कि आप उसको क्या समझते हैं। मफहूम यानी कि हेलो बेटे क्या है, तो फिर मसला क्या है, वो क्या था नीचे खड़े जो मजबूर कर दिया आप लोगों ने मेरे साथ बात करने इस लहजे में, किस तरह के हो। अजीब बात है। क्वेश्चन पेपर आपके पास आया, आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 को हम पढ़ना शुरू करते हैं। हिफाज़त से कुरान के मतलब कुरानी आयत का तर्जुमा लिखें। आपने सिर्फ तर्जुमा लिखा, आपको 2 नंबर मिल गए। क्लियर? अकीदा तौहीद की अहमियत वाज़ेह करें। आपने अकीदा तौहीद की मुख्तसर सी अहमियत बयान कर दी अपने लफ्ज़ों में। रिसालत का मानी और मफहूम बयान करें। रिसालत का मानी लिखा, लफ्ज़ी मानी लिखा और इस्तिलाही मानी लिखा। उसके बाद आपने मफहूम बयान किया जो आप समझते हैं। हेलो बेटे खड़े हो, क्या मसला आपका नहीं कर रहा हूं, और तू कैसे सो रहा है। मानी और मफहूम बयान करें। सखावत के मुताबिक कुरानी आयत का तर्जुमा लिखिए। आपने सिर्फ तर्जुमा लिखना है। नबी की खातम नबी कब और कहां पैदा हुए, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। कब के आपको 1 नंबर मिलेगा और कहां के आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है बेटा? नमाज की 2 शराइत है, ये नहीं लिखना अरब में पर पैदा हुए, मक्का में। अगर वाज़ेह नहीं किया हुआ ना शहर, तो शहर में लिखे नमाज की 2 शराइत लिखेंगे। नमाज की 2 शराइत ही लिखनी है। माली और बदनी सखावत से क्या मुराद है, माली सखावत को अलहदा लिखेंगे और बदनी सखावत को अलहदा लिखेंगे, फिर 2 नंबर मिलेंगे, वरना 1 ही मिलेगा। शुक्र के मुताबिक हदीस का तर्जुमा लिखें। अरबी में लिखने की जरूरत नहीं है, आपसे तर्जुमा मांगा, आप तर्जुमा लिख दें, बस आपके 2 नंबर पूरे। हसद के 2 नुकसान तहरीर करें, 2 नुकसान लिखें या 2 पॉइंट लिखें। क्लियर? हसद के 2 नुकसान, 24 से 6 सवाल के मुझसे जवाब दें। कसम तोड़ने का कफारा तहरीर करें। वही बेटा आपको शायद किसी ने गलत बताया था, बस 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 बात खत्म। कोई से 6 सवाल के मुझसे जवाब दें। 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 12 नंबर मिल गए।
आप 6 की बजाय एक नंबर एक 7वां लिख दें। कई दफ़ा ये होता है कि आदमी को पता चलता है कि मैंने सही लिखा है लेकिन वो गलत लिख रहा होता है, तो इसमें एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिख दें। बार बार मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन के नंबर हैं आपने जवाब देते हुए ये नंबर देना है, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। जुज का नंबर दें और क्वेश्चन को लिख दें, टाइम बचाएं। ये क्वेश्चन नंबर 3, इसका 3 का क्वेश्चन लिखें और उसका जुज नंबर जो यहाँ लिखा है वो लिखें, अपनी तरतीब भूल जाएं। आप बेशक इसमें से कोई सा भी ले लें, आपने 4 नंबर क्वेश्चन पहले लिखा, उसके बाद 6 लिखा, आप यहाँ जुज का नंबर क्या लिखेंगे जो यहाँ लिखा हुआ है वो, क्योंकि सवाल आप इसका जवाब दे रहे हैं, क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ। ठीक है, आप आए क्वेश्चन नंबर 4 पे। मंदरजा ज़हन में से किसी 2 अज्जा के जवाब तहरीर करें, कुरान और सुन्नत की रोशनी में मसाइल का हुक्म बयान करें। फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के इल्मी खिदमात तहरीर करें, उम्मे सलीम के हालात ज़िंदगी लिखें। इन तीनों में से आपको कहा गया है कि 2 जुज लिख दें। आप अलिफ लिखें पहले, बेशक बे लिखें, बेशक जीम लिखें, लेकिन उस पर जीम की जगह पे जीम लिखें, अलिफ की जगह पे अलिफ लिखें। ये बात आपको समझ आ गई है? आपने अपनी क्वेश्चन जवाब की क्वेश्चन नहीं देखनी, आपने किसकी क्वेश्चन कौन सी तरतीब देखनी है जो यहाँ ली हुई है। अच्छा भाई मैं गलत होता हूँ कोई जगह पे, आप गलत होते हैं, तो मसला ये नहीं है। मसला ये है कि चाहे मैं गलत हूँ या आप गलत हो, गलती को दूर कर देना। आपकी तवज्जो इस पर है, आपकी तवज्जो असल चीज सीखने पर होनी चाहिए बस। आगे आ गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हदीस का तर्जुमा और तशरीह मुफस्सल तशरीह। 2 नंबर का तर्जुमा होता है और 1 नंबर की तशरीह होती है। आप 2 नंबर का तर्जुमा लिखे, आपके 2 नंबर आगे, आपने 1 नंबर की थोड़ी सी तशरीह की, आपकी तशरीह आ गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है आसमानी कुतुब और फरिश्तों पर ईमान लाना क्यों जरूरी है। ये इसके 2 पार्ट हैं। आप इसके 2 पार्ट हैं। नंबर 1 आसमानी कुतुब और फरिश्तों पर ईमान लाना क्यों जरूरी है, इसके 4 नंबर है। और 4 नंबर ये है फरिश्तों पर ईमान लाने के इंसानी जिंदगी पर 3 असरात लिखे, इसके भी 4 नंबर है। क्लियर बात? अगर पार्ट वाइज हो तो फिर भी उसको 4-4 नंबरों में डिवाइड किया होता है। अगर क्वेश्चन को समझें कि क्वेश्चन की नौइयत को समझें, अगर उसमें जिस अंदाज में क्वेश्चन दिया हुआ उस अंदाज में जवाब देना, अगर उस क्वेश्चन का पार्ट बन रहे हैं तो दोनों पार्टों पे लिखना जरूरी है। इसमें लिखा हुआ या आमल फबूल से क्या मुराद है, आपने लिखा आमल फबूल से क्या मुराद है, इसके 2 नंबर या 1 नंबर होगा। उसके बाद वफद बनी नजरान के बारगाह रिसालत में हाजिरी का अहवाल बयान करें, तो आप पूरा अहवाल बयान करेंगे तो नंबर मिलेंगे। बेटा आज हमने ये सीखा कि क्वेश्चन सर आमिर शहजाद साहब तशरीफ ले आए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो फिजिक्स के मुताबिक और दीगर जो भी मामला पेपर के पैटर्न के मुताबिक बताना चाहते हैं वो आपके दोस्त गुजार